हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 इसका पार्ट थर्ड। जो एक्सरसाइज 5.3 है इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज इसका बताएंगे फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो, अपनी अपनी बुक खोल लिया करो, बताया अपनी बुक अपने पास रखा करो जिससे आपको पता लगे। ये कहते हैं एपी गिवन है हमें। एपी क्या गिवन है? वो है 9, 17, 25, ठीक है। इफ द सम इट्स AP 636, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी n के वैल्यू फाइंड करें नंबर ऑफ टर्म। और सम हमें गिवन है। सम कितना गिवन है इस AP का? 636 ये गिवन है। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, यानी n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो AP गिवन है, तो इस AP की हेल्प से हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई? सबसे पहले फर्स्ट टर्म की, यानी a की वैल्यू। सेकंड चीज d की वैल्यू आ जाएगी। कब? जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे? माइनस, यानी सेकंड टर्म 17 है, फर्स्ट टर्म 9 है, माइनस में तो कितना आ जाएगा? 8। सम का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। शॉर्ट वाला तो नहीं लगेगा क्योंकि उसके लिए हमें लास्ट टर्म चाहिए और लास्ट टर्म इसमें गिवन नहीं है, इसलिए लॉन्ग वाला लगेगा। ऐसे नहीं, यानी सम कितना गिवन हमें? 636। n की वैल्यू ये नहीं पता भाई कितने टर्म का सम है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इंटू a यानी फर्स्ट टर्म 9, n की वैल्यू गिवन नहीं है, d की वैल्यू कितनी? 8। 636 n/2, इनका मल्टीप्लाई 2 9 जा 18। अब ये माइनस तो होगा नहीं, तो इस 8 का इन दोनों टर्म से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 8 का n से मल्टीप्लाई हो तो 8n, 8 का माइनस 8 1 जा 8। अब ये तो माइनस हो सकते हैं, इनको माइनस कर देंगे। n/2, 18 में से 8 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस में 8। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा अपने पास में? कुछ आएगा क्या? क्या आएगा? 2 ही आएगा। 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 10 को 2 से डिवाइड, 2 5 जा 10, 8 को 2 4 जा 8। इस 2 से ये 2 कैंसिल। n इसके मल्टीप्लाई में, तो n के इन दोनों टर्म से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। n का 5 से कर तो 5n, n का 4n से कर तो 4n स्क्वायर। 636 प्लस में है, उस साइड पास करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये हो गया माइनस का। अब कौन सी इक्वेशन बन गई भैया? क्वाड्रेटिक, क्योंकि n की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इसके क्या करेंगे? फैक्टराइज। और फैक्टराइज कैसे होंगे? पहले स्क्वायर वाले टर्म का इस कांस्टेंट वाले टर्म से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इन 636 का 4n स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो देखो 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 1 कैरी, 4 6 जा 24, 24 और 1 25 n स्क्वायर। अब हमें ऐसी टर्म देखनी है जिसका मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाए? 2544 आ जाए, और जिसको प्लस या माइनस करने में बीच वाले टर्म यानी 5 आ जाए। अब भाई रिजल्ट तो बहुत लॉन्गेस्ट होगी, तो ऐसे तो पता नहीं लगेगा। तो हम क्या कर लेंगे? इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। और प्राइम फैक्टर कैसे, ये बताते हैं साइड में आपको। प्राइम फैक्टर कैसे किए जाएंगे उसकी हेल्प से ही होगा। यहाँ करके दिखाते हैं। देखो इसके प्राइम फैक्टर पहले किससे डिवाइड होगा? ये 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से होगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 2 6 फिर 2, जब तक 2 से हो करो डिवाइड। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, बचेंगे 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से होगा 2 1 जा 2, बचेंगे 1 11, 2 5 जा 10, फिर 1 2 9 जा। अब हो गया 2 से, अब तो नहीं होगा। अब ये किससे होगा? 3 से। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 53 आता है किसी टेबल में? 53 किसी के टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर है। 53 ओनली किससे होगा? 53 से होगा। 53 1 जा 53। अब देखो, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48।
48 ये हो गए, 53 ये हो गए। यदि 53 में से 48 को माइनस कितना आएगा, 5 ही आएगा। यानी ये दोनों डिजिट ऐसी है कि यदि इनको माइनस कर दिया जाए तो 5 आ जाएगा जो हमें चाहिए, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2544। क्यों आए, क्योंकि इसी के तो प्राइम फैक्टर किए हैं। यानी कि दो डिजिट कौन सी हो गई अपने पास में, 53 एंड 48। एन की इसके एक एन यहाँ, एक एन यहाँ। अब किस तरह से किया जाता है याद है, फर्स्ट टर्म सेम टू सेम लिखी जाती है। ये 5n कब आएगी, जब 53n में से 48n को क्या कर देंगे, माइनस, बाकी ये सेम टू सेम। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखो ब्रैकेट क्या करते हैं, ओपन, 4n² प्लस 53n, इस साइन का इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 48n माइनस 636। इन दोनों में कॉमन डिजिट में तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि इससे डिवाइड नहीं हो सकती, ओनली क्या कॉमन आएगा, n। तो 4 सेम टू सेम, n 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर तो 1 टाइम अंदर, प्लस यहाँ 53 n को तो बाहर आपने ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस। अब इसका कैसे पता लगेगा क्या कॉमन है, जो हमेशा ब्रैकेट वाले सेम बनते हैं, तो हमें ऐसी डिजिट लेनी कि अंदर क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो आप देखो कितने 4 जा 48 होते हैं, टेबल आती है तो पता लग जाएगा, नहीं आती तो भी आपको टेबल रन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कितने 4 जा 48 होते हैं, 12 4 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48। तो हम कॉमन क्या लेंगे, 12 लेंगे, 12 से डिवाइड होंगे दोनों, 48 को कितने में आता है, 4 पे, ये n है, और माइनस माइनस प्लस, इस साइन कैसे मल्टीप्लाई, 636, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 5 जा 60, ऊपर से 3, ये 6, 12 3 जा 36 आ गया ना, देखो 53। ब्रैकेट वाले क्या बनेंगे, सेम, और सेम ही बनने चाहिए, सेम नहीं बने तो अपनी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो एक फैक्टर तो ये हो जाएगा अपना 4n प्लस 53, और सेकंड फैक्टर जो ब्रैकेट से बाहर है n माइनस 12। तो एक इस फैक्टर से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इक्वल 0 पुट करके, प्लस 53 है, उस साइड पास करोगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और 4 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो पहले ही बताया नंबर ऑफ टर्म ना तो माइनस में होते हैं ना ही अपॉन में, क्योंकि डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में आएगी, तो n की वैल्यू पॉइंटों में नहीं होती है, तो ये तो नहीं होगी। सेकेंड फैक्टर n माइनस 12 इसके इक्वल 0, माइनस 12 को उस साइड पास करोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी, 12, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, और यही हमें फाइंड करना था। तो ये था इसका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ये जो फैक्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये आपके कई जगह यूज हो रहे हैं, अभी सेकंड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, इसमें भी यूज हुआ है एक दो क्वेश्चनों में, अभी आप 7 एक्सरसाइज करोगे उसमें भी यूज होगा, तो ध्यान से इसको तो आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ में वो बताते हैं, फिफ्थ क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड किया करो अभी, है ना, कि रीड नहीं करते हैं बिल्कुल भी, सीधे ही बस आंसर चाहिए, तो पता ही नहीं लगेगा भाई क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, तो कैसे सोल्व कर लोगे उस क्वेश्चन को, बताओ मुझे, पहले पता तो लगना चाहिए। ये कहता है इफ द एपी द फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या, फर्स्ट टर्म यानी ए, ये गिवन है, एंड लास्ट टर्म यानी कि या तो ए एन से या फिर एल से शो कर सकते हो, कितने 45, एंड दिस सम यानी एस या एस एन कितना 400। तो फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी एक तो नंबर ऑफ टर्म यानी एन की वैल्यू एंड कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू, ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। अब देखो फार्मूले अपने पास में दो तीन है, ए एन वाला भी है, सही है, एफ एन वाले भी दो फार्मूले, तो पहले किसका यूज किया जाए जिससे अपनी ये दोनों वैल्यू आ जाए। देखो मैं यहाँ लिख के बताऊँ, यदि मैं ए एन वाला फार्मूला पुट करूँ तो इसके लिए मुझे लास्ट टर्म गिवन है, देखो क्या क्या गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, ये रही, ए की वैल्यू ये रही, एन और डी दो वैल्यू नहीं पता तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। एक बार एस एन वाला
इसमें भी 2 है, सही है, जिसमें हमें एस एन गिवन है, एन की वैल्यू नहीं गिवन, ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू, फिर इसमें भी 2 चीज नहीं गिवन है ना, एक तो एन की वैल्यू नहीं गिवन, एक डी की वैल्यू, तो इसको भी छोड़ देंगे। हमें क्या करना है, खाली एक वैल्यू नहीं गिवन हो ना तो उसका यूज करना है। एक कौन सा, एस एन शॉर्ट वाला, इसमें एस एन गिवन है, एन की वैल्यू गिवन नहीं है, गिवन है क्या, नहीं गिवन, ए की वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म वैल्यू गिवन है, ओनली ए की वैल्यू, इसलिए हम किसका यूज कर लेंगे, इस शॉर्ट वाले का। इसमें हमें 2 वैल्यू गिवन नहीं थी, इसमें ओनली एक वैल्यू गिवन नहीं है, कौन सी, एन की, इसलिए इसका यूज कर लेंगे, बाकी सबकी पता है तो इसकी वैल्यू आ ही जाएगी। तो देखो इस तरह से आपको फार्मूले पता होना चाहिए, तो आप पता लगा सकते हो कि कौन सा फार्मूला यूज किया जाए। तो एस एन की वैल्यू कितनी है 400, एन की वैल्यू नहीं गिवन, ए की वैल्यू कितनी है 5 और एल की वैल्यू कितनी है 45, एन बाई 2, देखो 45 और 5 कितने हो जाएंगे 50, 2 से डिवाइड हो जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 10 हो जाएंगे, 2 5 10। अब जब 25 इसके मल्टीप्लाई में है, इस साइड पास को तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। अब 400 को 25 से क्या कर देंगे, डिवाइड, 25 1 जा 25, माइनस करते कैरी लेंगे 10, 10 में से 5 5, यहाँ 3 में से 2 1, ऊपर से 0 आते 150, 25 6 जा 150 होते हैं, यानी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 16। चलो एक वैल्यू तो फाइंड कर ली हमने एन की। अब सेकंड वैल्यू इससे भी आ सकती है क्योंकि एन की वैल्यू फाइंड हो गई है, और इससे भी आ सकती है क्योंकि इसमें भी हमें एन की वैल्यू गिवन हो गई। तो इस शॉर्ट वाला फार्मूला पुट करते हैं ए एन का, उसी से सिंपल रहेगा, ठीक है ना। तो देखो ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 45, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू कितनी फाइंड की है हमने 16। अब डी नहीं पता, ए की वैल्यू देखो 5 इसके प्लस में, इस साइड पास करोगे तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में, ये माइनस हो ही जाएगा। 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 इंटू डी, 45 में से 5 माइनस करें तो 40, 15 इंटू डी। 15 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, कट हो जाएगा किससे, 5 की टेबल से, 5 8 जा 40, 5 जा 50, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3 बस। ठीक है, तो आप फार्मूले लर्न कर लो जिससे पता लग जाए कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, और ज़्यादा है भी नहीं, 3 ही फार्मूले यूज हुए, 2 सम वाले, एक ए एन वाला। ठीक है, आगे देखो इसका 6th क्वेश्चन, उसमें क्या कहता है, और जो गिवन है उसको पहले लिखो और जो फाइंड करना है फिर उसको देखो, है ना। जब आपको पता ही नहीं होगा क्या गिवन है क्या फाइंड करना, क्वेश्चन कैसे सोल्व कर लो मुझे बताओ। 6 में गिवन क्या है, इफ द एपीआर ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, 2 चीज गिवन होगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू यानी ए की वैल्यू गिवन होगी 70, लास्ट टर्म यानी या तो ए एन या फिर एल, ए की बात है जो कितनी है 350, एंड कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू कितनी 9। तो फाइंड क्या करना है हमें, नंबर ऑफ टर्म, एक सम, इनका सम क्या है, एक तो नंबर ऑफ टर्म एन की वैल्यू, एक एस एन, ये 2 चीज हमें फाइंड करनी है। तो वही चीज ए एन गिवन, तो पहले ए एन का फार्मूला यूज करके देख लेते हैं, नहीं तो एस एन का यूज करके देख लेंगे, क्योंकि ए एन की वैल्यू गिवन है, एस एन तो फाइंड ही करना है। तो देखो इसके यूज से किसकी वैल्यू आएगी, देखो ए एन की वैल्यू पता है हमें कितनी है 350, ए की वैल्यू कितनी है 17, एन की वैल्यू गिवन नहीं है, इंटू डी की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू नहीं गिवन, ये फाइंड हो जाएगा, प्लस में है, इस साइड पास करेंगे तो माइनस में 9। अब 350 में से 17 को माइनस कर देंगे, कैरी लेंगे 10 में से 7 3, 4 4 में से 1 3, और ये 3 है, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। 333 को 9 से क्या करें, डिवाइड, 9 3 जा 27, माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 13, 30 में से 7 6, 9 7 जा 63, कितना आ जाएगा डिवाइड करना 37,
n माइनस वन को इस साइड पास कर देंगे, किसका हो जाएगा प्लस का, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 38 आ गई एक वैल्यू। सेकंड क्या फाइंड करना है Sn, जब हमें लास्ट टर्म गिवन है n की वैल्यू भी गिवन है तो शॉर्ट वाले फार्मूले से फाइंड हो सकता है सम वाला n/2 a प्लस l s n कितने टर्म का फाइंड करना है हमें 38 टर्म का सम फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड हो चुकी है n यानी 38, a की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 17, l यानी लास्ट टर्म 350, 2 से कट हो जाए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी 18, 2 9 जा 18, 19 इंटू इनको प्लस कर दें 7 में 0 7, 1 में 5 6 3, इनका मल्टीप्लाई 367 का 19 से, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 6 जा 54, 54 और 6 60, फिर 6 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 6 33, 1 से कर तो यही आएगा, प्लस कर देंगे 3 7 6 और 3 9 3 3 6, यानी कि 38 टर्म का सम कितना है 6973। बस ये दो चीजें हमें फाइंड करनी थी, बस फार्मूले यूज करने हैं, उनमें वैल्यू पुट करनी है, अपने आप वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इस तरह से चलेंगे और चलते देखो 7th क्वेश्चन में क्या कहता है आगे नेक्स्ट, देखो करनी इसी तरह से आपको, है ना। आपको ये तो है नहीं कि नया फार्मूला यूज होगा, ऐसा नहीं है, फार्मूले यही 3 हैं, यही यूज होते रहेंगे। देखो उसमें क्या करना है हमें, फाइंड द सम ऑफ द 22 टर्म, और गिवन क्या है इसमें 7th में, एक तो d की वैल्यू हमें गिवन है एंड 22 टर्म इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी 149। तो हमें फाइंड क्या करना है सम ऑफ 22 टर्म, यानी S22 टर्म का सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करना है तो इसमें शॉर्ट वाला फार्मूला यूज हो सकता है, कैसे, कि शॉर्ट वाले फार्मूले अपना ये होता है सम फाइंड करने में n/2 a प्लस l, उसके लिए हमें पहली चीज क्या चाहिए n चाहिए, तो पता है हमें कितने टर्म का सम फाइंड करना है 22 टर्म का, n की वैल्यू गिवन है, a वो नहीं पता इसमें कोई नहीं, l यानी लास्ट टर्म का मतलब जितनी टर्म का सम फाइंड करना है उस टर्म की वैल्यू, यानी a22 की वैल्यू, तो a22 की वैल्यू कितनी है, यही है लास्ट टर्म 149, इन्हीं का सम फाइंड करना है। ओके, तो क्या नहीं गिवन ओनली a, तो a हम फाइंड कर लेंगे किससे, a वाले फार्मूले से, कैसे, a22 की वैल्यू पता है 149, है ना। a22 क्या लिख सकते हैं, a प्लस 21d लिख सकते हो, सही है। a नहीं गिवन, 21 इंटू d की वैल्यू कितनी है 7, 149, 27 1 जा 147, ये प्लस में है, उस साइड पास फॉरवर्ड लोगे तो किस में आ जाएगी माइनस में, और 149 में से 147 को माइनस करें तो कितना आएगा a की वैल्यू 2। अब वैल्यू पुट करते हैं उसमें, एस एन कितने टर्म का सम फाइंड करना है 22 का, n की वैल्यू 22/2, a की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 149, 2 से कट हो जाए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 इंटू इनको प्लस 149 में 2 को प्लस करें तो कितना आ जाए 151। अब इनका मल्टीप्लाई देखो 11 1 जा 11, 1 कैरेट, 11 का 5 से 11 5 जा 55, 55 में 1 प्लस करें 56 5 कैरेट, फिर 11 1 जा 11, और 11 और 5 कितने हो जाएंगे 60। बस ये इसका सम आ गया 22 टर्म का, इस तरह फाइंड करना था, और कुछ तो पूछा भी नहीं है इसमें, बस इतना ही पूछा, ठीक है ना। तो जो जो गिवन है उस पर आप सॉल्व करते रहो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो 8th क्वेश्चन में उसमें क्या बोला है उसको भी देखते हैं। एट क्वेश्चन, इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इसने बोला है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, इन 51 टर्म का सम हमें फाइंड करना है, ये तो हमें करना है फाइंड। सबसे पहले गिवन क्या है
इफ द सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इनकी वैल्यू गिवन है, सेकेंड टर्म यानी a2 इसकी वैल्यू तो 14, थर्ड टर्म इसकी वैल्यू कितनी 18। फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 51 टर्म, इनका सम फाइंड करना है। तो देखो सेकेंड टर्म की वैल्यू गिवन, तो सेकेंड टर्म को a प्लस b लिख सकते हो अपनी इक्वेशन में, और जो थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है तो थर्ड टर्म को a प्लस 2d लिख सकते हो। ये लो, अब तो वही इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे हम, माइनस, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे माइनस, सेकंड इक्वेशन क्या है a प्लस 2d इक्वल 18, फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस d इक्वल टू 14। माइनस करना तो नीचे वाले का साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस है माइनस है कैंसिल आउट, 2d में से 1d माइनस करें तो d ही आएगा, और 18 में से 14 4, यानी ये तो आगे अपने पास d की वैल्यू, d की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो चाहे इक्वेशन सेकंड में, हम फर्स्ट में करते हैं जो कि ये है a प्लस d की वैल्यू कितनी 4 प्लस में है, उस साइड पास करोगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, और 14 में से 4 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 10। ये आ गई अपने पास किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, क्या फाइंड करना है हमें 51 टर्म का सम। तो ऐसा वाला फार्मूला यूज कर लो। अब शॉर्ट वाला तो नहीं होगा कि हमें 51 टर्म की वैल्यू नहीं पता भी, तो लॉन्ग वाला होगा। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं s n n 51, n की वैल्यू कितनी 51, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 10, n की वैल्यू 51 है ना, यही 1 इंटू d, d की वैल्यू कितनी अपने पास 4, ये तो 51/2 इनका मल्टीप्लाई 2 10 जो 20, ये माइनस हो जाएगा 51 में से 1 माइनस करें तो कितना आएगा 50, और ये लो 51/2 20 सेम टू सेम पहले मल्टीप्लाई होगा, 50 का 4 से 0 सेम टू सेम 5 हो जाए 20। अब 200 में 20 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 51/2 तो है, 200 में 20 को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 220, इनका मल्टीपल कट हो जाएगा 2 1 2 2 1 2। अब तो 51 का 110 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो देखो 0 तो सेम टू सेम, 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, 11 1 जा 11 1 कैरी, 11 5 जा 55, और 55 में 1 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 56, यानी 51 टर्म का जो सम है वो कितना आ गया 5610। ठीक है ना, तो जो हमें वैल्यू गिवन थी उससे हमें इक्वेशन बन गई, उनकी हेल्प से हमने a और d की वैल्यू फाइंड की है, उससे सम फाइंड कर लिया, इतना ही किया है। आगे चलते हैं, देखो 9th क्वेश्चन, उसमें देखते हैं क्या गिवन है हमें, है ना। आज इसके 10th तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन कल बता देंगे। ठीक है, तो देखो 9th क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसमें भी इन द सम ऑफ द 7 टर्म 49 एंड द सम ऑफ द 17 टर्म कितना 289, फाइंड द सम ऑफ द n टर्म, n टर्म का सम हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है n टर्म का सम। एक तो 7 टर्म का सम गिवन है, 7 टर्म का सम यानी S7 की वैल्यू कितनी 49, एक तो ये गिवन, एक गिवन है हमें 17 टर्म का सम S7 कितना 289, ये दो वैल्यू हमें गिवन है, n टर्म का सम हमें फाइंड करना है। तो कैसे होगा, देखो ऐसा नहीं गिवन है तो ऐसा का फार्मूला यूज करते हैं, पहले इसके लिए यूज करते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, Sn सम कितना है 49, पहले इसको लेके चल रहे हैं हम, n के वैल्यू कितने टर्म का है 7 टर्म का, n के वैल्यू 7, a की वैल्यू तो नहीं गिवन, n की वैल्यू कितनी 7, d भी नहीं गिवन, जो गिवन है वो वैल्यू हमने पुट कर दी। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना 6d, देखो इन दोनों में किससे डिवाइड हो सकते दोनों 2 से, तो 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ a 6 को 2 से डिवाइड कर 2 3 6, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 7 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा
डिवाइड में आ जाएगा 7 से डिवाइड, 7 1 7 7 7 49, a प्लस 3 इक्वल टू 7। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। कब? जब हमें 7 टर्म का सम गिवन था। अब इसकी हेल्प लेते हैं, इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं SN का, सेम इसी मेथड से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब भी हमें सम गिवन है, कितना गिवन है? 289। कितनी टर्म का गिवन है? 17 टर्म का, तो n की वैल्यू 17, a की वैल्यू इसके लिए भी नहीं गिवन, n की वैल्यू कितनी? 17, d की वैल्यू गिवन नहीं है। 289 17/2 2a, 17 में से 1 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 16, और ये d है। 289 17/2, देखो ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं? 2 से, कॉमन ले लिया, a प्लस इसको 2 से डिवाइड, 2 8 जा 16, इस 2 से ये 2 कैंसिल। 17 इसके मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। ये लो 70 से डिवाइड, ये 17 की स्क्वायर ही होती है भाई, 17 पे कट होगा, यानी एक इक्वेशन ये होगी अपने पास में, a प्लस 8 इक्वल टू 17 बन गई 2 इक्वेशन। अब तो क्या कर दोगे? इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है हमें? माइनस। देखो सेम काम चलता है, बस आपको इक्वेशन स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड क्या अपने पास में? a प्लस 8b इक्वल टू 17। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस 3d इक्वल टू 7। माइनस करना है तो नीचे वालों के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल आउट। 8 में से 3d माइनस करेंगे तो कितना? 5d, और 17 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में 5 बन जाए, 5 5 2 10। d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 2। d की वैल्यू आ गई तो ये वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे या फिर सेकंड में। तो हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, जो कि क्या है? a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2, 3 2 जा 6, 6 को साइड पास करेंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में, और 7 में से 6 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 1, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो अपने पास में a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, क्या फाइंड करना है हमें? n टर्म का सम, यानी SN। अब SN का फार्मूला यूज कर देंगे हम, है ना, ये वाला फार्मूला तो ये यूज होगा, सही है। पहले 7 टर्म का सम था तो n की वैल्यू 7 ली थी, यहाँ 17 टर्म का सम था तो n की वैल्यू 17। अब n टर्म का सम है तो n की वैल्यू n ही लेंगे, बाकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, n की वैल्यू n, क्योंकि n टर्म का सम फाइंड करना है। 2 इंटू a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है? 1, n की वैल्यू n, d की वैल्यू कितनी फाइंड की? 2। ये सेम टू सेम मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। अब ये माइनस तो हो नहीं सकता, तो इस 2 का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, 2 का n से 2 है, 2 का माइनस 2 1 जा 2, ये प्लस 2 ये माइनस 2, कैंसिल आउट, क्या रहेगा? 2n, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, और n का n से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? n की स्क्वायर, यानी n टर्म का सम जो है वो n की स्क्वायर। अब देखो थोड़ी सी चीज देखो, इसका आंसर हम सीधे भी फाइंड कर सकते थे, सीधे मतलब सीधे ट्रिक है। जैसे देखो 7 टर्म का सम, तो ये क्या है? 7 की स्क्वायर है 49। 17 टर्म का सम, तो ये क्या है? 17 की स्क्वायर होगी, तो n टर्म का सम क्या आएगा? n की स्क्वायर। 7 टर्म का 7 की स्क्वायर करके आई है, 17 टर्म का सम 17 की स्क्वायर करके आई है, तो n टर्म का सम क्या आएगा? n की स्क्वायर, और वही आया है ना। सीधे सीधे पता लगा सकते थे ऑप्शन आए तो, नहीं तो आपको ये पूरा सोल्व करना है। अब देखो इसका 10th एक बार ये और बताएंगे, इसमें भी 2 है अपने, है ना। 10th में कितने क्वेश्चन है अपने? 2 है। इनको देखो कैसे करना है, पहले फर्स्ट बताते हैं फिर सेकंड बताएंगे इसका। देखो 10th में क्या है, हमें n टर्म की वैल्यू गिवन है, और n टर्म की वैल्यू ऐसे डिजिट में नहीं है, an है ये अपने पास में 3 + 4n, ये गिवन है n टर्म की वैल्यू। और फाइंड क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म। 15 टर्म का क्या करना है हमें? सम फाइंड करना है।
ठीक है, तो कैसे फाइंड कर लेंगे? देखो पहले यहाँ n की वैल्यू पुट करके हम कुछ टर्म फाइंड कर लेंगे। जैसे n की वैल्यू 1 पुट कर लूँगा, अपने कौन सी वैल्यू आ जाएगी? फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी a1 यानी फर्स्ट टर्म। तो देखो 3 + 4 × 1, n की वैल्यू 1, 3 + 4 1 जा 4 और 4 और 3 7 आ गई फर्स्ट टर्म की वैल्यू। अब n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो अपने सेकंड टर्म की वैल्यू आ जाएगी a2, 3 + 4 × 2, 3 + 4 2 जा 8, 8 और 3 11। ये लो, इतने ही काफी, दो टर्म काफी है। क्यों? जब हमें इस AP की दो टर्म फाइंड कर ले तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, जो कैसी आती है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। a2 की वैल्यू कितनी? 11, a1 कितनी? 7, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। अब हम सम फाइंड कर सकते हैं, इसको शॉर्ट वाले फार्मूले से कर सकते हैं, लॉन्ग वाले से भी। शॉर्ट वाले के लिए कैसे फाइंड होगा? उसके लिए हमें 15 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी यहाँ n की वैल्यू क्या पुट करके 15, उससे ही फाइंड हो जाएगा। और लॉन्ग वाले के लिए हमें सारी वैल्यू को गिवन है, तो मैं लॉन्ग वाले से करूँगा एक बार, तो शॉर्ट वाले से बता दूंगा अभी, पहले लॉन्ग से देख लो। यही होता है, n कितने टर्म का सम फाइंड करना है? 15, n के लिए 15, 2 × a यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है अपने पास? 7, n की वैल्यू कितनी? 15, d की वैल्यू कितनी फाइंड की है? अभी हमने की है 4। ये कट तो होगा नहीं, सेम टू सेम, 2 7 जा 14, यहाँ 15 में से 1 माइनस करें, 14 × 4, 15/2, पहले मल्टीप्लाई, 14 4 जा 56, 15/2, इनको प्लस, तो ये हटाई देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, 4 और 6 10, 5 और 1 6 7, 2 से कट, 2 3 जा 6, 1 के 2 5 जा 10, 15 कैसे मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75, 7 के 15 3 जा 45, 45 में 7 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 52, यानी 15 टर्म का सम कितना है? 525 है। अब ये तो मैंने इससे किया है लॉन्ग वाले से। अब शॉर्ट वाले से करता तो मैंने कहा था उसके लिए मुझे 15 टर्म की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। अब 15 टर्म की वैल्यू किससे? मैंने कहा था यहाँ n की वैल्यू क्या कर लेंगे? 15 पुट कर देंगे, उससे भी देख लो, जिससे आपको इजी लगे, फिर वो आप नोट कर सकते हो आराम से, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैं n के लिए 15 करता हूँ, 3 + 4 × 15, 3 + 15 4 जा 60, और 60 में 3 प्लस करेंगे तो कितना है? 63। अब इसमें शॉर्ट वाला फार्मूला यूज हो जाएगा Sn का, n/2 a + n, वो दोनों से जाएगा। कितने टर्म का सम फाइंड करना है? 15, ये लो n के लिए 15, a की वैल्यू कितनी है अपने पास में? फर्स्ट टर्म 7, l की वैल्यू कितनी? 63, यही वाली लेंगे क्योंकि 15 टर्म का सम फाइंड करना है, और 15 टर्म की वैल्यू कितनी है? 63, लास्ट टर्म यही होगी, जितने का सम फाइंड करना होता है उसी टर्म की वैल्यू क्या होती है? लास्ट टर्म होती है। देखो वही चीज आ गई अपनी, 63 में 7 को प्लस करेंगे तो 70, यही आया था शायद तक, और 2 से इसको कट किया तो कितना है? 35, वही मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 का 5 से 75, 7 क्या है? 15 3 जा 45, 45 में 7 आया ना सेम, तो आप किसी से फाइंड कर सकते हो, है ना, शॉर्ट वाले से भी और लॉन्ग वाले, मैंने आपको दोनों से ही बता दिया। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन और है, वो और करते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन में क्या है वो देखो, उसमें भी n टर्म की वैल्यू गिवन है, उसमें भी 15 टर्म का सम ही फाइंड कर रहे हैं हमें। उसमें ये है गिवन an 9 - 5n, तो इसमें भी हम वही पहले फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करके, 9 - 5 × 1, पहले मल्टीप्लाई 1 जा 5, और 9 में 5 माइनस करेंगे तो 4 आगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू। सही है, किससे फाइंड कर ले इसको? लॉन्ग, चलो मैं तो लॉन्ग वाले से करता हूँ, आप देख लेना शॉर्ट वाले से। n की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 9 - 5 × 2, 5 2 जा 10,
ये लो, और 10 में से 9 माइनस में तो कितना आएगा -1, ये आ गया। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई, सेकंड टर्म की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस कब है, जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस, सेकंड टर्म की वैल्यू -1, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4, दोनों डिजिट माइनस की आ गई। जब दोनों डिजिट माइनस की है तो डिजिट तो ऐड होगी, साइन किसका आएगा माइनस का, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। कितने टर्म का सम फाइंड करना है हमें, वही चीज़ 15 टर्म का। वही मैं लॉन्ग वाले से बता रहा हूँ, शॉर्ट वाले से आप सॉल्व करके देखना कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसका वो मैंने बताया था शॉर्ट वाले से। उसके लिए हमें इसमें n की वैल्यू 15 पुट करके 15 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर शॉर्ट वाला यूज हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी 15, ये लो n की वैल्यू 15, तो इंटू फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने 4, n की वैल्यू 15, कॉमन डिफरेंस कितना है -5, देखो कट तो नहीं होगा, ये सेम टू सेम, इनका मल्ट 2 4 जा 8, ये माइनस हो ही जाएगा, 15 में से 1 माइनस करें तो 14 इंटू -5, ये लो 15/2 8, इनका मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, 14 5 जा 70, 15/2, अब इनको माइनस करें, 17 में से 8 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा 62, वो भी किसका आएगा माइनस का, तो माइनस की डिजिट लार्जेस्ट है, 2 से कट 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 15 कैसे 15 1 जा 15 1 के 15 3 जा 45, 45 1 प्लस करें तो 46, बस ये आ गया 15 टर्म का सम, इस और माइनस में आया। तो मेथड दोनों का सेम था, पहले हमने टर्म फाइंड कर ली, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, फिर तो एसएन का फार्मूला यूज कर दिया, ठीक है ना। शॉर्ट वाले से करना चाहो तो उसके लिए पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, A15 की, यानी n की वैल्यू 15 पुट करनी पड़ेगी इसमें, बताओ तो, चलो उससे ही बता देता हूँ, जिसको जो इजी लगे उसी से करना, ठीक है। शॉर्ट वाले से भी बता देते हैं, उसके लिए इसमें n की वैल्यू कितनी 15 पुट कर लेंगे, 9 - 5 इंटू 15, तो पहले मल्टी 15 5 जा 75, अब माइनस कर देंगे, कैरी लेंगे, 15 में से 9 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 8 6, यानी 75 में से 9 68 ही आए, वो भी किसका माइनस का। अब शॉर्ट वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, बताया था कि जिसने टर्म का सम फाइंड करना तो उस टर्म की वैल्यूज हमें गिवन होनी चाहिए, वही लास्ट टर्म होती है। n की वैल्यू 15, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी फाइंड की है भाई 4, प्लस l की वैल्यू कितनी -68, यही होगी 15 टर्म की वैल्यू जो है। अब देखो सेम ही रहेगा, 4 प्लस माइनस 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 हो जाएगा, ये 68 में से 4 को माइनस किया तो 64। अब इनको देखो, एक मिनट, ये माइनस गलत हुआ है, 15 में से 9 4 है ना, 6, अब सही है 66, ये मिस्टेक हुई है, यानी 66 बस। अब देखो 66 में से 4 को माइनस कितना है 62 आएगा, वो भी किसका आएगा माइनस का, तो लार्जेस्ट डिजिट किसकी है माइनस की। अब ये कट 2 1 2 2 3 6, देखो वही चीज़ आ गई सही। अब मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, 15 1 50, सही है 1 कैरी, 15 3 45, 45 1 प्लस है 46। पहले भी ये है कि चाहे लॉन्ग वाले से निकालो चाहे शॉर्ट वाले से निकालो, आंसर अपना सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो ये अपने आज 5.3 के कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 10th क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है इसमें टोटल। आगे लेके चलेंगे, कल और बताएंगे इसी वीडियो को आगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। तो आज जिसको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।